ये मेरा प्रेजेंट है और मैं यहीं पे इसको जी रही हूँ। और एक मैंने अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज कर ली, मैं यहाँ हूँ और अब यहाँ से मैं अपने आप को देख रही हूँ। तो मेरी लाइफ मुझे घटती हुई नजर आई। ठीक है ना? तो अपनी लाइफ को हमें विटनेस करना है, रिफ्लेक्शन। स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हो, चाहे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे आप वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हो, चाहे आप हीलिंग चाहते हो, एवरीथिंग स्टार्ट विद योर इमोशंस। ठीक है? ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी बना है, वो भी आपके इमोशंस ने ही आपके लिए क्रिएट किया है। सब कुछ तेरा भाव है, माय गुरु सेज, सब कुछ तेरा भाव है। ये सृष्टि पूरी किसी की एक भाव से बनी है, वो शुरू ही वहां से हुई है। ये डिफरेंट लोग हैं हम, और हम सभी के अपने अपनी फिजिकल रियलिटी, अपने अपने यूनिवर्सेस बने हुए हैं। ठीक है? ये सुनने में आपको अजीब लगेगा, पर ये सच है क्वांटम रियलिटी का, कि हम सभी के अपने अपने यूनिवर्स हैं। हम सभी अपने अपने यूनिवर्स में जी रहे हैं। आप कहोगे कैसे, हम सब तो एक ही यूनिवर्स में। नहीं। जब आप सोच रहे हो, जब आप खुद अकेले बैठे हो, तो आप क्या सोच रहे हो? तो आप कहाँ हो? आप किसी चीज को अलग तरह से देख रहे हो, सामने वाला अलग तरह से देख रहा है, तीसरा चौथा पांचवा बंदा अलग तरह से देख रहा है। हम सभी अपनी अपनी एक रियलिटी में जी रहे हैं। अगर आप अपना स्पिरिचुअल जर्नी में, इमोशनल हीलिंग में अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ खुद पे ध्यान। बाकी चीजें, आपके आसपास का यूनिवर्स इसी से ठीक होएगा। आप जैसे हो जाओगे वैसे ही आपके आसपास का एनवायरनमेंट हो जाएगा। आप जो फील करते हो ना, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहां पे हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी वाइब्रेशन कैसे रेज करें, कि हम चीजें मैनिफेस्ट कैसे कर पाए लाइफ। ठीक है? सो आप जो फील करते हो ना, आपके आसपास का एनवायरनमेंट, ये जो फील्ड है, ये उसको लेती है। और इस तरह से जो ये एक, अगर हम एक पूरे यूनिवर्स की बात करें, तो सबके अलग अलग इमोशंस डले हुए हैं और उसी की बेसिस पे ये सब कुछ आसपास हो रहा है। और क्योंकि ज्यादातर नेगेटिव है, इसीलिए नेगेटिव ज्यादा घट रहा है। सतयुग में ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि सभी तो साधना कर रहे थे, है ना? जैसे जैसे धीरे धीरे ये कलयुग आ रहा है, जैसे जैसे सत्कर्म कम हो रहे हैं, कर्म ज्यादा बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपको चेंज होता हुआ दिखेगा, और दिख ही रहा है। तो हम कोशिश करें कि हम अपने लिए, अपने आसपास, इस पूरे देश के लिए, इस पूरी धरती के लिए, इस पूरे यूनिवर्स के लिए, अपने इमोशन से हम कैसे कुछ बेहतर कर सकते हैं। और हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हम करते ही आ रहे हैं जब हम कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं। ठीक है? Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to Spain with a Soul. So today in this video we'll be talking about different stages of healing. ठीक है? So जब हमारा एक इमोशनल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग का पीरियड चल रहा होता है, तो डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। ठीक है? जहाँ पे कहीं हम अपने इमोशंस को रिकग्नाइज करते हैं, कहीं हम अवेयर होते हैं उसको लेके, कहीं पे हम और डीप डाउन जाके खुद को समझने की कोशिश करते हैं, कहीं हम एनालाइज करते हैं। तो आज हम इन सब स्टेजेस को समझेंगे और हम ये देखेंगे हम कहाँ पर हैं, कौन सी स्टेज पे हैं। ऑलराइट, सो बात करेंगे इसके बारे में, बट उससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। So, सबसे पहली स्टेज होती है डिनाइल। ठीक? सो डिनाइल का मतलब है कि हम उस स्टेज पे हैं जहां हम खुद को समझना ही नहीं चाहते, जहां हमारी लाइफ में ये जो चेंजेस आ रहे हैं, इनको हम समझना नहीं चाहते, ना ही हम जानना चाहते। ठीक है? और इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो कुछ भी लाइफ में चल रहा है, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की लाइफ में प्रोफेशनली, पर्सनल लेवल पे कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जहां वो बहुत ज्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन हो रहा है उनका, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत है, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बात करी। ठीक, बट
क्या वो इंसान रेडी है उस चीज को समझने के लिए? क्या वो इंसान अवेयर भी है कि हाँ ये चीजें हो रही है मेरे साथ? ठीक, तो ये वो स्टेज है जहां पे आप डिनायल मोड में होते हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट स्टेज इज शॉक। सो जहां पे आप एकदम से बहुत ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाती है आपके इमोशंस की, नमनेस हो सकती है, एंगर हो सकता है, बहुत ही वल्नरेबल से हो जाते हैं आप, एंजाइटी हो सकती है, लॉस्ट फील करते हैं। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं कि कुछ तो चेंज आ रहा है। अभी तक लाइफ एक तरह से चल रही थी, जो एक जेनेरिक वे में चल रही थी, ठीक है, वो जो मैट्रिक्स वाली लाइफ थी वैसी मैं जीना चाह रहा था, बट अब कुछ चेंजेस आने लगे हैं, ठीक है। और ये इमोशनल ब्रेकडाउन, जो ये सारे इमोशंस उभर के आ रहे हैं, वो यहाँ पे आपको दिखने लगता है, ठीक। नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन वो स्टेज है जहां पे आप समझ रहे हो, यहाँ पे आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि अच्छा मेरे भीतर ये चीजें ज्यादा हो रही हैं, कि मैं बहुत ज्यादा एंग्शियस रहने लगा हूँ, या मैं बहुत ज्यादा सैड रहने लगा हूँ, या गुस्सा बहुत ही ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो अब आप रिकॉग्नाइज करने लगे हो अपने इमोशंस को, अपने भीतर जो चेंजेस आ रहे हैं, अपनी ये जो वल्नरेबल से आप हो गए, ठीक है। यहाँ पे इसकी बस शुरुआत थी, यहाँ पे आपने इसे समझना और कौन सा वाला इमोशन आता है, कौन से वाले ट्रिगर्स हैं, उसको समझना शुरू कर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज इज एक्सेप्टेंस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस जर्नी की शुरुआत में, क्योंकि यहाँ पे आप अभी तक हम ये तो समझ गए कि हाँ कुछ हो रहा है, ये भी समझ गए क्या हो रहा है। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ये चीजें हो रही हैं, ये चेंजेस आ रहे हैं, मेरी लाइफ से लोग जा रहे हैं, मेरी जॉब में ऐसा हो रहा है, मेरे काम में ऐसा हो रहा है, कुछ भी चीज ठीक नहीं चल रही, बट स्टिल आई एक्सेप्ट दिस, ठीक है। अब इसके बाद क्या? सो ये एक्सेप्टेंस जब आती है, जब इंसान ये कहता है कि हाँ मैं अपनी हीलिंग करना चाहता हूँ, मैं समझ गया हूँ कि कुछ तो चल रहा है मेरी लाइफ में, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू हो चुकी है, ठीक, बट अब मुझे करना क्या है, मुझे ये बताओ। आई एक्सेप्ट दिस, ठीक, जस्ट रिलीज। ये वो टाइम होता है जब हम समझ रहे हैं चीजों को, चीजें घट रही हैं, कुछ समझा जा रहा है, कभी हम बहुत खुश हैं, कभी हम बहुत दुखी हैं, कभी हम बिल्कुल ही शांत हैं, नम से हो गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें उस मोड में आ जाना है, या वो इंसान उस मोड में आ जाता है जिसकी जो वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही होती है, वो इस मोड में आ जाते हैं कि यार इट्स ओके, लेट इट गो, रिलीज। मुझे किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रखना है, मुझे हर चीज को समझना नहीं है, ठीक है। और वही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ये वाली स्टेज, ये वर्ड एक्चुअली, जहां आप रिलीज कर पाते हो चीजों को, जहां आप छोड़ पाते हो, आगे बढ़ पाते हो, लेट गो कर पाते हो, जहां पे आप ऐसे नहीं हो कि अरे यार ये वाला तो, इस चीज को तो मैं समझ चुकी थी, अब ये दोबारा से कैसे होगी, ये तो होता रहे। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्ट। अब धीरे धीरे करके जो भी स्टेजेस आ रही है वो अपने आप में और इम्पोर्टेंस उनकी बढ़ती जा रही है। सो रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जो कुछ भी चल रहा है, मुझे एक स्टेप बैक लेके एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ में जो हो रहा है उसको देखना है, विटनेस करना है, जिसकी मैं बात करती हूँ। विटनेस क्या है? एक है मैं यहाँ हूँ, ये मेरा प्रेजेंट है और मैं यहीं पे इसको जी रही हूँ, और एक मैंने अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज कर ली, मैं यहाँ हूँ और अब यहाँ से मैं अपने आप को देख रही हूँ, तो मेरी लाइफ मुझे घटती हुई नजर आई, ठीक है ना। तो अपनी लाइफ को हमें विटनेस करना है, रिफ्लेक्शन, जहां पे, और रिफ्लेक्शन हम बहुत ज्यादा जो मैं काम करती हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ, जहाँ पे हम अपने इमोशंस को समझते हैं, ना चाइल्ड वुंड्स को समझते हैं, धीरे धीरे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम बहुत रिफ्लेक्शन वाली जो प्रैक्टिस है वो करते हैं,
ठीक है, रोजमर्रा में क्या चल रहा है, आज मेरे मन में क्या है, आज क्यों है ऐसा, क्या मैं सोच रही हूँ और क्यों सोच रही हूँ और ये कहां से आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टेप बैक करना है, थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ को देखना है, क्योंकि अगर हम अपनी नजर से अपने आप को देखें तो हम कभी गलत नहीं है, हमारे जितना परफेक्ट कोई नहीं है, राइट। बट हमें अगर खुद को समझना है तो हमें अपने प्रॉज एंड कॉन्स दोनों देखने पड़ेंगे। क्या मेरी अच्छी चीजें हैं, क्या मेरे में गुण नहीं है, क्या गुण है क्या अवगुण है, सेल्फ एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्प्टीनेस। ठीक है, और ये वो समय है जब आपको शांत बैठना है, जब आपको खुद को समझना है। हमने यहाँ बात करी रिफ्लेक्शन की, वो रिफ्लेक्शन होगा कैसे, यहाँ आपको खुद को समझना शुरू करना है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका पास्ट वर्जन है, ठीक है, जिसको आप नहीं चाहते, क्योंकि जब आप रिफ्लेक्ट करोगे ना तो आप समझोगे कि यार आपके अवगुण क्या थे, आपने क्या गलतियां की थी। सबने करते हैं, सब करते हैं, ये सब हमारे प्रारब्ध में है, हम इस लाइफ में क्या लेके आए हैं। पर क्या हम आज उसको समझ के, अपनी गलती को समझ के उसमें सुधार ला सकते हैं? तो हमें यहाँ पे शांत बैठना है, देखना है क्या ऐसी चीज थी जहां मैं गलत हो गया, जहां मैं कुछ और कर सकता था, मेरा स्टेप कुछ और हो सकता था। ठीक है, सो अपने जो पास्ट एक्शंस हैं जो ठीक नहीं थे, हम सभी को पता है क्या सही है और क्या गलत है। ठीक, खुद से माफी मांगनी है, सामने अगर कोई इंसान है, कोई सिचुएशन है, उससे माफी मांगनी है और अनकंडीशनल लव भेजना है, कॉर्ड कटिंग करनी है यहाँ पे आपको। ठीक है, अपने उस वर्जन से शेड करना है जो भी इस सबसे रिलेटेड जो शेम या गिल्ट भर गई है आपके मूलाधार में, आपके स्वादिष्ठान चक्र में, उसको हटाना है, उसको रिलीज करना है। ठीक है, इस तरह से पूरी साइकिल चलती है। नाउ नेक्स्ट, इंटीग्रेशन। दिमाग तेज चलता है, पेन धीरे चलता है, तो वो उससे आगे का वर्ड पहले लिखते हैं। ठीक, इंटीग्रेशन। सी, अभी तक एक वर्जन था हमारा जिसको हम जीते आ रहे थे। सो अगर एक नया वर्जन अपना क्रिएट करना है, एक नई लाइफ क्रिएट करनी है, तो नई हैबिट्स चाहिए होंगी, नए रूटीन्स चाहिए होंगे। बट ये इजी नहीं है, एकदम से नहीं होगा कि कल से मैं एक नया शेड्यूल अपने लिए बना लूं। तो धीरे धीरे एक एक हैबिट, एक एक रूटीन नया ऐड करते चलना है। समझना है कि मुझे जो मैं लाइफ चाहता हूँ, जैसी मैं लाइफ चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या स्टेप्स लेने होंगे, क्या 5 चीजें हैं जो मुझे रोज करनी है फॉर नेक्स्ट 365 डेज। नाउ लास्ट, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सो जब आप धीरे धीरे अपनी हैबिट्स चेंज कर करके रोज 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 एक नया स्टेप लेके, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपकी हेल्थ में हो, किसी सिचुएशन में हो, रिलेशनशिप में हो, मनी को लेके हो, जब आप रोज 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 कुछ नया करोगे तो कुछ नया क्रिएट होगा और वो ही आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, जहां आपको लगता है आपको चेंज लाने की जरूरत है वो करो, 1 स्टेप एट टाइम। जैसा मैंने बोला, 5 चीजें क्या करनी है, हर महीने में नई 2 चीजें जोड़ो, अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बनाओ, नो प्रेशर। ठीक है, तो ये है हमारी स्टेजेस ऑफ हीलिंग। जब हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में इमोशनल हीलिंग और स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है, कि उनके बीच में क्या कनेक्शन है, अगर नहीं देखा है तो वीडियो जाके देखो। वहां पे मैंने समझाया है कि किसी भी चीज की शुरुआत जो है, स्पेशली हीलिंग की, वो आपके इमोशन से ही होती है। तो सबसे पहले हमें हमारे इमोशंस को समझना जरूरी है। चाहे आप स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हो, चाहे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे आप वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हो, चाहे आप हीलिंग चाहते हो, एवरीथिंग स्टार्ट विद योर इमोशंस। ठीक है,
ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी बना है, वो भी आपके इमोशंस ने ही आपके लिए क्रिएट किया है। सब कुछ तेरा भाव रे, माय गुरु सेज, सब कुछ तेरा भाव है। ये सृष्टि पूरी किसी की एक भाव से बनी है, वो शुरू ही वहां से हुई है ना। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं ना कि उनको एक उनके भीतर एक भाव आया और उससे उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। तो इसी तरह से हम सभी ये डिफरेंट लोग हैं हम, और हम सभी के अपनी फिजिकल रियलिटी, अपने यूनिवर्सेस बने हुए हैं। ठीक है, ये सुनने में आपको अजीब लगेगा पर ये सच है क्वांटम रियलिटी का, कि हम सभी के अपने यूनिवर्स हैं। हम सभी अपने यूनिवर्स में जी रहे हैं। आप कहोगे कैसे, हम सब तो एक ही यूनिवर्स में। नहीं, जब आप सोच रहे हो, जब आप खुद अकेले बैठे हो, तो आप क्या सोच रहे हो? तो आप कहाँ हो? आप किसी चीज को अलग तरह से देख रहे हो, सामने वाला अलग तरह से देख रहा है, तीसरा चौथा पांचवा बंदा अलग तरह से देख रहा है। हम सभी अपनी एक रियलिटी में जी रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको समझना है और अपने लिए नई रियलिटी क्या क्रिएट करनी है। अगर मेरी अलग ही है तो मैं कुछ अच्छी क्रिएट करूं ना। ठीक है, बट उसकी शुरुआत, जैसा मैंने कहा, अपने इमोशंस की हीलिंग से होगी, खुद को समझने से होगी, सेल्फ एनालिसिस। देखो मेरे शब्द पीछे हैं, मेरी ये आ एनालिसिस। ठीक है, तो मुझे खुद को समझना है, खुद को जानना है, खुद को परखना है। नो जजमेंट्स, दूसरों को जज नहीं करना, दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करनी, दूसरे को जानने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप अपना स्पिरिचुअल जर्नी में, इमोशनल हीलिंग में अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ खुद पे ध्यान। बाकी चीजें, आपके आसपास का यूनिवर्स इसी से ठीक होएगा। आप जैसे हो जाओगे वैसे ही आपके आसपास का एनवायरनमेंट हो जाएगा। आप जो फील करते हो ना, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहां पे हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी वाइब्रेशन कैसे रेज करें, कि हम चीजें मैनिफेस्ट कैसे कर पाए लाइफ में। ठीक है, सो आप जो फील करते हो ना, आपके आसपास का एनवायरनमेंट, ये जो फील्ड है, ये उसको लेती है। और इस तरह से जो ये एक, अगर हम एक पूरे यूनिवर्स की बात करें, तो सबके अलग अलग इमोशंस डले हुए हैं और उसी की बेसिस पे ये सब कुछ आसपास हो रहा है। और क्योंकि ज्यादातर नेगेटिव है, इसीलिए नेगेटिव ज्यादा घट रहा है। सतयुग में ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि सभी तो साधना कर रहे थे, है ना। जैसे जैसे धीरे ये कलयुग आ रहा है, जैसे जैसे सत्कर्म कम हो रहे हैं, कर्म ज्यादा बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपको चेंज होता हुआ दिखेगा और दिख ही रहा है। तो हम कोशिश करें कि हम अपने लिए, अपने आसपास, इस पूरे देश के लिए, इस पूरी धरती के लिए, इस पूरे यूनिवर्स के लिए, अपने इमोशन से हम कैसे कुछ बेहतर कर सकते हैं। और हम कर सकते हैं क्योंकि अभी भी हम करते ही आ रहे हैं जब हम कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं। ठीक है, सो अगर आप खुद को ज्यादा समझना चाहते हैं और बेहतर अपने इमोशंस पे काम करना चाहते हैं, देन यू कैन ज्वाइन माय 21 डे रिलेशनशिप हीलिंग चैलेंज। ठीक, जिसमें हमने बात तो करी है रिलेशनशिप हीलिंग की, पर वो कहीं ना कहीं आप एक्चुअली में खुद के बारे में ज्यादा जानेंगे। और जब आप खुद को जानेंगे, जैसा मैंने कहा, जब आप भीतर से ठीक होंगे, तो आपके आसपास की चीजें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सो इफ यू वांट टू जॉइन दैट चैलेंज ऑफ 21 डेज, ठीक, तो आप उसके लिए लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। If yes, then do like, share and subscribe the channel. You all are awesome. Love yourself. Thank you so much.